हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं सीयूईटी एमएससी एग्रीकल्चर एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बाद लाखों बच्चों का सपना एमएससी एग्रीकल्चर परस्यू करने का होता है। और एमएससी एग्रीकल्चर आप कैसे एक बेहतर यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, कैसे सीयूईटी 2025 के थ्रू आप एमएससी एग्रीकल्चर में काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं और क्या आपकी पूरी एडमिशन की प्रक्रिया है, इसी पर आधारित होकर जो है इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों से हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है। और इस समय हाल में मैं खुद जो है पीएचडी अध्ययनरत हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड सही गाइडेंस के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर शिक्षा को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। बात करते हैं एमएससी एग्रीकल्चर एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज से जिन बच्चों ने अंडर ग्रेजुएट किया है वो बच्चे जो है एलिजिबल हो सकते हैं। अब यहां पर इस वीडियो में बातें करूंगा कि एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या उसकी सिलेबस है, क्या आपको यूनिवर्सिटी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में किस कोर्स के लिए आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक पार्टिकुलर सिंगल कोर्स है, लेकिन जब बात पीजी स्टडीज की आती है तो वहां पर आप 11 से 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पीजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि एमएससी एजी एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, इंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, फार्म इंजीनियरिंग जिसको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहते हैं, या फिर आप जो है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, इसमें भी फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, इस तरीके से अलग अलग मल्टीपल डायमेंशंस एंड डाइवर्सिटीज है सब्जेक्ट्स को लेकर जब बात एमएससी की आती है या एमएससी एग्रीकल्चर की आती है। तो उसी के बेसिस पर जो इस वीडियो में बातें करेंगे पूरी प्रक्रिया। तो सबसे पहले बातें करते हैं हम लोग कि यहाँ पे कौन कौन से यूनिवर्सिटीज है जिसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज में अगर देखोगे तो आपके पास यहाँ सीयूईटी 2025 के थ्रू एडमिशन लेने के लिए आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी ऑप्शन है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का भी ऑप्शन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद एग्रीकल्चर फैकल्टीज का ऑप्शन है। इस तरीके से मल्टीपल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज है। यूनिवर्सिटी के लिस्ट पर आपको सेपरेट वीडियो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने लिखा SCQPQ-P01, ये इनका सब्जेक्ट कोड है। और यहाँ पे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर देखा जाए तो जो भी बच्चे बीएससी या बीटेक वगैरह किए हुए हैं तो अलग अलग कोर्सेस वाइज, जैसे एमटेक के लिए तो बीटेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। अगर एमएससी की बात करेंगे तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से होना चाहिए, तब जाके आप मार्क्स ले पाओगे। तो इस तरीके से आपका बैचलर और कम से कम एग्रीगेट में 55% मार्क्स जो है आपका मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ये डिमांड करती है। तो ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अंडर ग्रेजुएट पास आउट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका 55% मार्क्स मिनिमम एग्रीगेट में होना रहना चाहिए। हाँ, हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी 50 पे भी ले रही है, लेकिन मैं एक आपको कॉमन स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट कर रहा हूं जिसके थ्रू आपको हर एक यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो सकते हो। इसके अलावा अगर सिलेबस की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस जो यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे डिटेल सिलेबस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, इंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, आपका माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिक, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, 10 अलग अलग सब्जेक्ट से जो है आपके टोटल यहाँ पे जो है 75 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चन पूछे जाने, एक क्वेश्चन पे आपको +5 मार्क्स, यानी कि टोटल जो है 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, है ना। सही करने पे +5 मार्क्स है तो गलत करने पे आपका -1 हो जाना है। तो टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा और इसी पेपर 300 में जो भी आपके मार्क्स आएंगे, जो भी मेरिट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगी हर यूनिवर्सिटी जिसके भी आप अप्लाई करोगे। तो अब लेकिन ये सारा चीज जानने के बाद एक प्रक्रिया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जानने की जरूरत है सीयूईटी में, वो है कि इसके जो मार्किंग स्कीम वगैरह है इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैसे हम लोग समझेंगे यहाँ पे एक चीज जानिए कि सीयूईटी 2025 के लिए अगर एग्जाम आप पीजी कोर्सेज के लिए दे रहे हो तो आपको सीयूईटी पीजी में 2 चीजें करनी बहुत जरूरी है। इस एग्जाम के थ्रू आपका सबसे पहले तो आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट की आता है, आंसर की आता है, ठीक है। इसके बाद आपकी आंसर की आ जाएगी और इस आंसर की के बाद आपका जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट, है ना। लेकिन इससे पहले आंसर की के बाद आप क्या करोगे, जब फाइनल रैंक रिजल्ट रिलीज हो जाएगी उसके बाद जो है यूनिवर्सिटीज की इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी काउंसलिंग होती है, यूनिवर्सिटी की
इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है जिसको आपको सेपरेटली अटेंड करना होता है, और जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट करते हो उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब कुछ को फुलफिल करते हुए आप यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअल काउंसलिंग अटेंड करेंगे, और इसके बाद जो है एडमिशन आपका हो जाएगा एक बेहतर यूनिवर्सिटी में, जहां आप यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मिस मेरिट लिस्ट के अंदर आते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपके क्लासेस और ये सारी चीजें शुरू हो जाएगी। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी उन बच्चों के लिए जो भी बच्चे सीयूईटी 2025 के थ्रू एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन पाना चाहते हैं बेहतर यूनिवर्सिटीज में, तो उनको जो है टोटल। अब ब्रीफ में हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को समग्र में अगर समझते हैं तो सबसे पहले आपको सीयूईटी 2025 पीजी का एग्जामिनेशन देना होगा, जिसके फॉर्म आपके जो है फरवरी से मार्च के महीने में आपका एग्जाम होता है। फॉर्म्स आपके दिसंबर लास्ट तक ओपन कर दिए जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देकर और इसी में जो मार्क्स मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटीज की इंडिविजुअल काउंसलिंग अटेंड करोगे, और उसके बाद आपका एडमिशन एक बेहतर यूनिवर्सिटी में हो पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को सब्सक्राइब करें। बाकी जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।